सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन निवाड़ी जिला मुख्यालय क्रमांक 2 के स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किया गया। भारत सरकार की एपिड योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे निवाड़ी विधायक अनिल जैन, राजेश पटेल, सांसद प्रतिनिधि सहित अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर किया। मंचासीन अतिथियों में मंत्री वीरेंद्र कुमार, विधायक अनिल जैन, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी, राजेश पटेरिया, डॉक्टर सुरेश तिवारी, डॉक्टर नंदकिशोर नापित, अखिलेश अयाची, रामनारायण दुबे, लाखन सिंह यादव, विकास यादव, गोपाल राय, आकाश अग्रवाल सहित अन्य अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। विधायक अनिल जैन ने अपने उद्बोधन में दिव्यांगजनों के हित में मध्य प्रदेश शासन की लाभकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सहित पूरे देश में दिव्यांगजनों के आजीविका, रोजगार व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं उपस्थित दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किए। इस कार्यक्रम के दौरान संजीव वशिष्ठ, तहसीलदार निकेत चौरसिया, सीएमओ आरएस अवस्थी निवाड़ी, सीएमओ महेश प्रसाद नापित तरीचा कला, प्रभारी डीपीसी राजेश पटेरिया, जनपद सीओ आरजी अहरबार, एसडीओपी आशुतोष पटेल, टीआई नयन सिंह परिहार सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। मंच का संचालन व्याख्याता भीके पुरोहित द्वारा किया गया। उसके अंदर जैसे मैंने आपसे बताया कि हम कहीं पे आपको सिर्फ ये साधन बांटने से नहीं रुकने वाले हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र के अंदर किसी दिव्यांग भाई बहन को, स्पेशली नौजवानों को किसी तरह का प्रशिक्षण पाने का मन बनता हो, स्पेशली जब आपको व्हील चेयर मिल जाएगी, ट्राईसाइकिल मिल जाएगी, कल मंत्री जी आपको मोबाइल ट्राईसाइकिल की बांटने की जरूरत होगी। इस तरह का स्वास्थ्य केंद्र धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में खुलते जाएंगे, जिसकी शुरुआत हमने कल टिकटगढ़ से की है। निवाड़ी में बहुत जल्दी आएगा। उसके अंदर आप वहाँ आप जाएंगे, प्रशिक्षण निःशुल्क आपके लिए करवाया जाएगा। 3-4 महीने का प्रशिक्षण होगा। जिस चीज का यहाँ पे बिजनेस चलने की उम्मीद हो या जिस तरह का यहाँ पे आप लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद हो आपके घरों के आसपास, रिपेयर और ट्रेनिंग का प्रशिक्षण कराएंगे। इसी तरह से जैसे जैसे एक एरिया को समझ आती जाएगी, यहाँ जिस तरह का प्रशिक्षण की डिमांड होगी हम करवाएंगे। फिर क्वेश्चन ये आता है कि प्रशिक्षण तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके बाद कितने लोगों को नौकरी मिलती है? पॉलिटेक्निक में लोग जाते हैं, कितनों को नौकरी मिलती है? इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, कितनों को नौकरी मिलती है? हमारे कार्यक्रम की खूबी ये रहेगी कि माननीय मंत्री के कंट्रोल में वित्त सहायता के भी बहुत से कॉर्पोरेशन हैं। तो एक कंट्री के अंदर एक बहुत ही नॉवल, पूरे भारतवर्ष में एक नॉवल बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए भी वित्त निगम है, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए वित्त निगम है। तो ये सारी कॉर्पोरेशन इकट्ठे आएंगी, वहाँ से प्रशिक्षण पाने वाले लोगों में से किसी को अपना बिजनेस करने के लिए किसी तरह का जनपद सभागार में इस तरह के हमेशा आयोजन होते गए और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनकी जो पीड़ा हमने देखी, उनके मन में जो एक भाव देखा कि दिव्यांग जन की अगर सेवा कर ली तो ईश्वर के समान जो सामने बैठे इनकी सेवा कर ली, मतलब ईश्वर की सेवा कर ली। मैंने बहुत भावना के साथ उनके अनेकों कार्यक्रम में अवसर मुझे मिला। मैं सच कहना चाहता हूँ कि जैसी जिसकी मनसा होती वैसा ही काम करना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत सरकार में कम लोगों में देश के प्रधानमंत्री जी के नजदीकी मंत्री के रूप में है और तारीफ करिए कि उनकी हमेशा मंशा रहती है कि दिव्यांगजन हो, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों की मदद करना उनके स्वभाव में था। और वही स्वभाव ऐसा बना कि वो सामाजिक न्याय के मंत्री बने, वही विभाग मिल गया कि मुझे ईश्वर के रूप में आपकी सेवा करना है। तो वैसा ही उन्होंने पूरे, मैं भी पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र के पहले यूपी में कई प्रकार के आयोजन करके लोगों को, उनको हाथ से हो, पैर से हो, साइकिल हो, मोटराइज साइकिल हो, अनेकों उपक्रम के माध्यम से उनको नए जीवन देने का प्रयास किया। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपके मन के अनुरूप आप जो लक्ष्य लेके गए, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपकी भावना के अनुरूप संसदीय क्षेत्र को गौरव और हम लोगों को तो गर्व होता है कि आप मेरे बीच के आपके सांसद हैं। 7 बार के सांसद बनना लक्ष्य नहीं, लेकिन सांसद बनकर अपनी उस गरिमा को, उस शालीनता को और उस विनम्रता को आपने आज तक नहीं छोड़ा। मैं थोड़ा सा आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। अभी आपके परिवार में पिता का शांत होना, मैं सागर उनके जब निवास पर गया तो 2 छोटे से कक्ष में बैठकर वो लोगों से मिल रहे थे। पूरे देश भर का आना और एक छोटे से कक्ष में लोगों का अभिवादन करना, उनका मिलना, मैं सच में दंग रह गया कि इतने समय के सांसद का ये निवास
आज भी वो टीकमगढ़ में है, तो सरकारी निवास में अपनी शालीनता को बनाए रखने के लिए आज देश गौरव भी है कि वीरेंद्र कुमार जी टीकमगढ़ लोकसभा के सांसद भी हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपका जो भाव है निरंतर मेरे जिले पे अपनी कृपा बनाए रखना, और निश्चित रूप से मेरे ऊपर बड़ी कृपा रहती है आपकी। मेरी ताकत के पीछे आपका जो मेरा साथ रहता, पीछे से मुझे जो हिम्मत मिलती डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के कारण ही मिलती है। आज निवाड़ी जिला बना तो आपकी ताकत से बना, आपके जितने संसाधन जितने विकास कार्य हुए तो आप पीछे से खड़े हो गए, और आज उसका कारण है कि निवाड़ी जिला विकसित की ओर है, निवाड़ी जिला विकास की ओर है। ऐसे ही कृपा बनाए रखना। निवाड़ी जिले को बहुत संभावना है, आपकी बहुत ताकत की आवश्यकता है। मैं यही भावना के साथ सारे दिव्यांगजनों को फिर पुनः प्रणाम करता हूं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जैसी कल्पना है, जैसी मन वचनता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की योजना का तो आपको लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान की निरंतर सरकार की योजना को भी समय समय पर लाभ मिलता जा रहा है। ये बहुत बड़ी परिकल्पना है। 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार बनी तो बता दें कि किसी दिव्यांगजन के लिए कोई कांग्रेस का ऊर्जावान विधायक भाई अनिल जैन जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष सम्मानीय अखिलेश याची जी, महोदय जी, सूर्यवंशी जी, एसपी महोदय जी, विद्यार्थी जी, टीकमगढ़ से हमारे साथ आए हुए हमारे वरिष्ठ नेता भाई विवेक चतुर्वेदी जी, अनुराग वर्मा जी, विकास यादव जी, हमारे इस पूर्व में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन में लगातार टीकमगढ़ छतरपुर में करता चला। आज निवाड़ी जिला बनने के बाद फिर हमने ये तय किया कि हमारे इतने सारे दिव्यांगजन, जब निवाड़ी जिला अलग नहीं बना था तो ये सब टीकमगढ़ जाते थे और बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बार हमने तय किया कि हमारा निवाड़ी जिला पृथक जिला बन गया है, और निवाड़ी के हमारे ऐसे जो दिव्यांगजन हैं उन सभी दिव्यांगजनों को निवाड़ी जिला मुख्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन करके वो ये वितरण यहाँ पर आप सबके बीच में किया जाए। कार्यक्रम होते ही हमने चर्चा की और हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें काफी अच्छा सहयोग किया, और आप सबके सहयोग के कारण आज ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि दूर दूर से यहाँ पर दिव्यांगजन आए हुए हैं जिनका पूर्व में परीक्षण किया गया था। हमने सारे ब्लॉक लेवल पर ये परीक्षण कैंप लगवाए थे, और उस परीक्षण कैंप में उस क्षेत्र के दिव्यांगजनों को आमंत्रित करके डॉक्टरों की टीम बैठी थी, और वहां परीक्षण किया गया था कि किस दिव्यांगों को किस तरह के सहायक उपकरण की आवश्यकता है। फिर वो सूची बनाकर, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को ये सहायक उपकरण वितरण करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं मंच पर बैठा था, मेरी नजर सामने एक व्यक्ति पर पड़ी। मैंने देखा कि उसका एक पैर, आधा पैर है, दूसरा पैर उसका कमजोर है। हमारे सीएमडी महोदय हैं राजेंद्र सहगल जी, मैंने राजेंद्र सहगल जी से कहा कि उसके बारे में पता कीजिए। धर्मेंद्र राजपूत बिनवाड़ा गांव से आया है, और ऐसे जो लोग जिनका पैर पूर्ण परीक्षण हुआ वो कैंपों में नहीं पहुंच पाए। मैं सहगल जी से कहा है कि कार्यक्रम के बाद में ऐसे दिव्यांगजन जिनको हाथ या पैर लगा देने की आवश्यकता है, तो मैं अपने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से भी, हमारे अपने सभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, ये शुरुआत है। इस शुरुआत को हमको मंजिल तक पहुंचाना है, लक्ष्य तक हमको जाना है। हमारे जिले का एक भी दिव्यांगजन ऐसा ना रहे जिसको किसी तरह के सहायक उपकरण की आवश्यकता है। हम ऐसे सारे दिव्यांगजनों तक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, संकल्पना के आधार पर उन सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके अंदर स्वावलंबन का भाव जागृत करने के लिए ये जो कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे विवेक चतुर्वेदी जी ने सही कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार और हमारे इन भाइयों बहनों को दिव्यांग शब्द से संबोधित किया, और वो दिव्यांग शब्द के संबोधन के साथ ही वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि इन दिव्यांगों के अंदर भी, हर दिव्यांग के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी रहती है। उस प्रतिभा को उभार कर कैसे दिव्यांग को उसके अपने लिए
परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के विकास में हमारे उन दिव्यांग भाइयों का बहनों का भी कैसे उसके साथ में उसका सहयोग किया जा सकता है, कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। बरसते बादलों में, बर्फों के बीच में मैं बरसों के लिए बना रहा हूं उस समाज को, जो समाज मेरे पीछे आ रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और हमारे अब वो क्षण आ चुके हैं जिसके लिए हमने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से आज का ये विशेष शिविर आयोजित किया गया। और इस शिविर के माध्यम से हम उन हितग्राहियों को जिन्हें हमने पहले चिन्हित किया था, उनको हम सहायक उपकरण यहाँ निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। और मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा, श्री अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की एडिट योजना के अंतर्गत ट्राईसाइकिल और बैसाखी माननीय मंत्री महोदय के द्वारा ये प्रदान की जा रही है। ये गौरव के क्षण है। सम्मान के साथ ये सहायक सामग्री, ताकि हमारे दूसरे क्रम पर श्री नंद किशोर केवट पुत्र श्री सुन्नीलाल केवट, इन्हें ट्राईसाइकिल और छड़ी प्रदान की जाएगी। मंत्री जी है अपने सांसद जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तीसरे क्रम पर सागर सिंह तोमर प्रदान कर गौरवान्वित हो रही है। इसके बाद क्या नाम बेटा, क्या नाम है? तुम नहीं पाते। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का हम भूल गए क्या नाम? कॉर्डलेस माइक जो बच्चा सुन नहीं पाता वो बोल नहीं पाता है, और ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। तो अभी तक लगभग 4000 बच्चों का ये इम्प्लांट हो चुका है। जो बच्चे बोल नहीं पाता वो बोल नहीं पाता, और ये कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी होने के बाद लगभग 400 हम लोग ऑपरेशन करा चुके। वो 4000 बच्चे हैं, बोलने भी लगे और सुनने भी लगे। तो अपने जिले में ऐसे 5 ईयर बच्चे जो सुनने पर एडिप योजना और राष्ट्रीय बायोशील योजना के अंतर्गत भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा हमारे इस क्षेत्र के जो दिव्यांगजन हैं, उन दिव्यांगजनों को पहले पूर्व में परीक्षण कैंप लगाए गए थे, जहां पर इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि किस दिव्यांगों को किस तरह के उपकरण की आवश्यकता है। चिकित्सकों के द्वारा ये काम कराया गया था। आज ऐसे सारे हितग्राहियों को यहाँ बुलाकर सहायक उपकरण वितरण करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि सबको साथ में लेकर देश के विकास में हमारे दिव्यांगजनों का भी उसमें योगदान जोड़ा जाए, उसके लिए आवश्यक है कि दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण करने के लिए एक और जहां उनको इन योजनाओं से सहायक उपकरण वितरण करने का कार्य, वहीं दूसरी ओर अब हमने एक नई योजना लॉन्च की है, कल स्वावलंबन केंद्र। आने वाले समय में निवाड़ी से भी योजना प्रारंभ होने वाली है, जिसमें 30 बाई 10 का एक कंटेनर जो वो हम पूरी तरह से तैयार करा के जिसका चयन किया जाएगा, उस युवक के द्वारा, दिव्यांग युवक के द्वारा उसको चलाया जाएगा। 20-20 ग्रुप के, एक ग्रुप में 20-20 प्रशिक्षणार्थी रहेंगे, जिनको
किसी को सिलाई में का काम सिखाने का, किसी को मोबाइल रिपेयरिंग का और कंप्यूटर ऑपरेटर करने का। और ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनको अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा उनको लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा कम ब्याज की दरों पर, ताकि वो अपना काम प्रारंभ कर सकें और हमारा दिव्यांग भी देश के विकास में अपना योगदान दे सके। हमारी जो अन्य योजनाएं हैं, और एक और हमने कल स्मार्ट कैन का लॉन्चिंग बुंदेलखंड में टीकमगढ़ के राजेंद्र पार्क से किया। अभी तक ये सारे लॉन्च जो होते थे ये सब दिल्ली से होते थे, लेकिन हमने कुछ चीज़ों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहाँ पर भी लॉन्च करने का ये कार्यक्रम बनाए हैं। हमारे जो 0 to 5 ईयर्स तक के ऐसे बच्चे, जो बच्चा सुन नहीं पाता है, जो सुन नहीं पाता वो बोल भी नहीं पाता है, उनका कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के द्वारा विभाग उनका ऑपरेशन कराता है। वो इम्प्लांट उसमें लगाया जाता है। वो लगने के बाद वो बच्चा सुन भी पाता है, बोल भी पाता है। लगभग 4000 बच्चों का अभी तक हम लोग ये करा चुके हैं। और मैंने यहाँ पर हम अपने जिलाध्यक्ष, हमारे दोनों विधायकगण, हमारे कलेक्टर महोदय, उनसे भी अनुरोध किया है कि हमारे क्षेत्र के जो ऐसे बच्चे हैं 0 to 5 ईयर्स, उनको चिन्हित करके हमको उसकी जानकारी दें और उनके हम लोग वो कराएंगे, इम्प्लांट सर्जरी कराएंगे। जो दिव्यांगजन, किसी दिव्यांग के एक्सीडेंट में पैर कट गया, हाथ कट गया और उनके कैलिपर्स कृत्रिम अंग लगवाने का काम भी वो हम दिल्ली में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास संस्थान है, उस संस्थान के माध्यम से ऐसे दिव्यांगजनों को हाथ पैर लगवाने का काम भी वहाँ पर किया जाएगा। और जो भी दिव्यांगजन इस तरह से प्रशिक्षण लेकर जीवन में आगे आना चाहते हैं, जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधिगण और हमारे प्रशासनिक अधिकारी सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ समय पहले बैटरी वाली साइकिलें दी गई थी दिव्यांगों को। अब जैसे वो खराब हो चुकी, बैटरी खराब हो चुकी, तो उसके लिए कोई साधन व्यवस्था कर रहा है क्या? स्वावलंबन केंद्र की जो शुरुआत कल से हुई है, उस स्वावलंबन केंद्र में जहाँ एक और दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहीं पर जो संचालक रहेगा, ये जो उपकरण है, तो वारंटी पीरियड में उपकरणों में जो भी खराबी आएगी उसको सुधारने का काम केंद्रों के माध्यम से किया जाने वाला है। एक और शुरुआत हमने की है कल से, एक जैसे मोबाइल वैन होती है, एक मोबाइल वैन तैयार कराकर जो अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी, पहले सूचना देकर, और उस विकास खंड पर जो दिव्यांगजनों की तरह से उपकरणों की मरम्मत होना है उस वैन के माध्यम से भी की जाएगी और इस स्वावलंबन केंद्रों के माध्यम से। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।